दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके साथ ही पीएनपी के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आवेदन के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए यूपी में 4000 पदों पर भर्ती के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यायवार संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पे निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि आप सभी ने सीटेट के बारे में जानकारी सुनी है, तो सीटेट को लेकर एक और जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि सीटेट 2022 के आवेदन कल से शुरू हो चुके हैं और बीएड वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर या फिर खुशखबरी आप कह सकते हैं, क्योंकि बीएड को लेकर बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर उसकी योग्यता के बारे में। बीएड को लेकर उत्तर प्रदेश के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी याचिकाएं थीं, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए केंद्र सरकार के माध्यम से सीटेट के नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी यहाँ से गाइडलाइन एनसीटीई ने बनाई है, अभी उन्हीं एनसीटीई की गाइडलाइन के ऊपर बीएड वाले छात्रों को सीटेट प्राइमरी के अंदर वैलिड माना जाएगा। मतलब साफ है कि जब तक एनसीटीई कोई बदलाव नहीं करती है तब तक बीएड कहीं से भी और किसी तरीके से बाहर नहीं होगा। हालांकि आप सभी के मन में सवाल होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से उसी एनसीटीई की गाइडलाइन को रद्द कर दिया गया है, लेकिन एनसीटीई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपनी गाइडलाइन को रद्द नहीं किया है। तो ये दोनों बातें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा किया है, लेकिन एनसीटीई ने अभी तक उस गाइडलाइन को यहाँ से पूरे तरीके से रद्द नहीं किया है या फिर उस हाईकोर्ट के आदेश को अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए या फिर सीटेट प्राइमरी के लिए आने वाले समय में बैठना चाहते हैं, उन सभी के लिए राहत भरी खबर है कि वो बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कल देर रात को मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसको आप सभी अवश्य देखें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। पिछले कुछ दिनों से लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, जो कि अच्छी बात है कि जानकारी निकल कर आ रही है। अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से परेशान हुआ करते थे, लेकिन जब ये जानकारी आधिकारिक तौर पर विज्ञापन के रूप में जारी होंगी तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी हर एक अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि भर्तियों को लेकर सिर्फ जानकारी ना निकले, नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी होना चाहिए। क्योंकि ये वही सरकार है जिसने चुनाव के समय 17,000 का ऐलान तो किया था, लेकिन बाद में चुनाव के समय पर सरकार ऐलान करके भूल गई और 10 महीने बाद एक बार फिर से जानकारी आ गई। उसी को लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है और लगातार इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। एक छोटी सी कटिंग के माध्यम से आज भी जानकारी आप सभी के सामने है कि 2024 से पहले होगी शिक्षकों की भर्ती। सरकार जल्दी सरकारी शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो तलब कर लिया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल के अंदर बेसिक शिक्षा स्कूलों के अंदर 1,20,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो कर चुकी है। ये जो 1,20,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, मैं आपको बता दूं 69,000-68,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाती है, जो कि पूरी नहीं हुई है। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद लटका हुआ है 6,800 सीटों को लेकर। तो वहीं 68,500 के अंदर भी बहुत सारे विवाद लगे हुए हैं। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि 44,000 से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालयों के अंदर भर्ती की गई हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो वहीं राजकीय विद्यालय, जिनको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। प्रवक्ता के 2,215 शिक्षकों के और एलटी ग्रेड शिक्षकों के 5,256 जो पद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं पदों पर भर्ती की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। साल 2017 में शिक्षकों के खाली पदों की नियुक्ति के जो आदेश हैं वो दिए गए थे।
तो अच्छी बात यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुपर टीईटी 2022 या 2023 के विज्ञापन को लेकर लगातार न्यूज़पेपर में जानकारी आ रही है। अब ये ज़मीनी स्तर पर कब तक देखने के लिए मिलेंगी और कब तक इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जारी किए गए नोटिस के बारे में। पीएनबी की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन से संबंधित जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज, नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि 31/10/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन क्या है मैं आप सभी को बता दूं। कभी आप सभी ने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको कहा था कि प्री प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आप सभी के पास में या तो होना चाहिए सीटी या फिर एनटीटी। सीटी और एनटीटी बनने के लिए आप सभी मतलब सीटी एनटीटी करके आप बनते हैं प्राइमरी के शिक्षक, प्राइमरी नहीं प्री प्राइमरी के शिक्षक। ऐसा एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को प्री प्राइमरी देखने के लिए मिलने लगा है। तो धीरे धीरे सरकार के माध्यम से प्री प्राइमरी के शिक्षक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर जो प्रशिक्षण है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है सीटी नर्सरी, एनटीटी, डीपीएससी और डीपैड। तो इन सभी के प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2022 और 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। इन तमाम शासन आदेशों के अनुसार ये सारी जानकारी आप सभी के बीच लिखी हुई है। इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी की जो एज है वो 18 से लेकर 35 साल की होनी चाहिए, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। अगर बात की है शैक्षिक योग्यताओं के बारे में और भी तमाम जानकारियों को लेकर, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो वो आप सभी को 1 नवंबर 2022 से देखने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तारीख होगी वो 6/12/2022 होगी। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 8/12/2022, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद में प्रिंट निकालने के लिए 12/12/2022 तक का आपको समय देखने के लिए मिलेगा। नीचे अनिल भूषण चतुर्वेदी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में कई बार अभ्यर्थियों के माध्यम से इस प्रकार के ट्वीट किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं। कई बार मैंने छात्रों को रिप्लाई भी किए हैं, लेकिन सभी छात्रों को रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप सभी के बीच में एक लाइन लिखी हुई है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिलता है कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी कि नहीं, या फिर होती है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बार पहली बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी पहले से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे चुके हैं। तो मैं आप सभी को इन शॉर्ट बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलती है। आप टीजीटी पीजीटी के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जो कोशिश है वो करें, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने की जो संभावना है बिल्कुल बने। नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ें आप सभी को ना तो सुपर टीईटी में देखने के लिए मिलती है और ना ही टीजीटी पीजीटी के अंदर होती है। लेकिन जो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। तो ये बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। कई बार बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो परीक्षा देने जा रहे होते हैं और परीक्षा के दिन भी उनको पता नहीं चल पाता है कि उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो टीजीटी पीजीटी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे छात्रों की 500 में से 500 नंबर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। कई बार तुक्का भी लग जाता तब भी आप सभी के क्वेश्चन सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो टीजीटी पीजीटी के अंदर ये फ़ायदा है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने का। तो याद रखें और भी छात्रों तक शेयर कर दें कि टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर या फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती में कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4000 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। 3932 पदों पर इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन के अंदर 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी योग्यताओं के बारे में, तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह की योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। कुछ के अंदर ग्रुप सी की हैं, कुछ के अंदर ग्रुप डी की हैं। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो भी आप सभी के लिए बनाया था, जिसमें आप सभी को दिखाया था, जिसमें ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें 12th या फिर आप सभी का ग्रेजुएशन मांगा गया था, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें हाई स्कूल या फिर जूनियर हाई स्कूल मांगा गया था। उसी के बारे में जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने लिखी हुई है कि उम्मीदवारों के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा एवं अन्य जो निर्धारित पात्रताएं वो होनी चाहिए।
चयन जो आप सभी का किया जाएगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। आवेदन 13 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर आप सभी जा सकते हैं। आवेदन शुल्क के लिए आप सभी से 1000 रुपये लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं 21,000 प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर, मतलब नौकरी के ऊपर लटकती तलवार के बारे में। नौकरी लगने से पहले हर एक शिक्षक का मन होता है कि वो अपनी शिक्षक की पूरी कार्य करेंगे और जो भी यहाँ से कार्य होते हैं उनको ईमानदारी से करेंगे। लेकिन शिक्षक बनने के बाद में कई बार लापरवाही देखने के लिए मिलती हैं जो कि घातक साबित होती हैं। लिखा हुआ है कि कार्रवाई के रूप में विशेष निरीक्षण अभियान में 20,696 परिषदीय शिक्षकों पर कार्रवाई देखने के लिए मिली है। परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन का जायजा लेने के लिए 18 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में चलाए गए निरीक्षण अभियान के रूप में 20,696 शिक्षकों के ऊपर जो कार्रवाई वो की गई है। अभी 3,805 विद्यालयों में निरीक्षण होना बाकी है। इसको देखते हुए दूरस्थ ब्लॉक में विद्यालयों 1 से लेकर 30 नवंबर के बीच में निरीक्षण का जो अभियान है वो जारी रहेगा। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 21,000 शिक्षकों के ऊपर तलवार लटक रही है और अभी 3,000 से ज़्यादा शिक्षकों की और भी निरीक्षण बाकी हैं। तो अगर कभी भी कोई शिक्षक बने, इस बात का ध्यान रखें कि आपको शिक्षक बनने से पहले जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा आप सभी को शिक्षक बनने के बाद करने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।